ये कितने तो बंद हो जाएगा। यू एडजस्ट फैन को नहीं आवाज कर यू तो परली साइड तो रहने दे भाई। ये लाइट क्यों बंद कर दी? करिए बंद। ठीक है या बंद भी ठीक है। ना उड़े तो होगा भाई, होगा कि पंखे बंद होंगे। सभी साथियों को भाई सबसे पहले हर्ष छिकारा की तरफ से राम राम। हरियाणा के अंदर भाई अपनी तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चलता है क्या नहीं चलता है, क्या हमने करना चाहिए क्या हमने नहीं करना चाहिए। कई बारी तो ऐसे लगने लग जाता है समाज के अंदर रह के समाज तो दूर होगा कि तो ज़्यादा दूर जाकर सुख शांति तो रहने लग जाए ठीक रहे। क्योंकि क्या है भड़काने वाले आदमी ज़्यादा बीच में आगे, एक बात को सुधारने वाले बहुत कम, भड़काने वाले ज़्यादा बीजी आगे। सीधे काम की बात पे आता हूँ। आप सभी साथियों से एक विनती है भाई, जुड़ते जाना और जुड़ के इसको शेयर करते रहना ताकि ये सब तक पहुँच जाए। जितने साथी जो किसी भी प्रकार की अनबन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, मुद्दा जो है बजरंग पूनिया ओलंपिक का स्टार, इंडिया का पहलवान भाई, और दूसरी तरफ है विशाल कालीरमन जो इंडिया का भविष्य आने वाला स्टार। देखो दोनों के बीच में कुश्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कुश्ती क्यों नहीं हो रही, कुश्ती कैसे होनी, ये सवाल जवाब हर जगह चल रहे हैं। बहुत सारे भाई इस चीज को लेके ये कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट करने की कह रहा है, कोई न्यू कह है बजरंग डर गया, बजरंग डरपोक है, फलाना ये है धकड़ा वो है। ऐसा है सबसे पहले तो अपनी जो बुद्धि है उससे कुछ सीखना चाहिए, सोचना चाहिए, असलियत पर जाना जरूरी है। शमशेर दहिया दम्मल फौजी मेरा बड़ा भाई साहब 24 तारीख को ये सपाटे मारने का कंपटीशन भी करवा रहा है पिपली गांव में, सुबह 6 बजे पहुंच जियो सारे, मैं भी उड़े मिल लूंगा। अब आते हैं वापिस काम की बात पे। जो बजरंग पूनिया की कुश्ती और विशाल कालीरमन की कुश्ती, इस चीज की जिम्मेवारी मैं हर्ष छिकारा मैं लूं हूं। मैं करवाऊंगा भाई इन दोनों भाइयों की कुश्ती। अगर यो समाज चावे है, यो समाज न्यू का है अगर इन दोनों के बीच में घोड़ाई होनी चाहिए, वह घोड़ाई करवाने में मैं तैयार हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं बजरंग ना मेरी बात न टालेगा। रही विशाल की बात, विशाल और विशाल का परिवार वैसे ही तैयार है अपने बेटे की घोड़ाई करवाने के लिए। घोड़ाई तो होगी भाई फाइनल। मैं कहता हूं बजरंग की तरफ से, बजरंग को मैं मनाऊंगा, मैं लड़ाऊंगा भाई। ये नहीं है अगर मैं कच्ची बात कहूं हूं, जो कह दी हुआ फाइनल बात कहा करूं। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लियो, एक भी बात मेरी गलत और कच्ची मुंह तलेकड़ी नहीं है। जो कही हवा पुगाने की कोशिश करी है। अब सबसे मैन और मौजूदगी की बात आती है उस पर जो जो भाई है नाम टेक रहे हैं, एक बारी भाई शेयर करके उन साथिया तक जरूर पहुंचाइयो। लगभग 80 लाख के लगभग नाम टेक रहे हैं आके उस कुश्ती में इतने रुपए इनाम होगा। साथ में कुछ की ले क्या ले देने की बात भी है। एक i20 गाड़ी भी टेक रही है, एक दो और भी चीजें टेक रही है। एक तो भाई यो इनाम सारा इकट्ठा कर लो, यो इनाम इकट्ठा करके बाद में न्यू ना हो जाए मैं ना टेक रहा था, मैं ना टिका था, मन ना भर ली थी। सबसे पहले तो उस इनाम को इकट्ठा कर लो भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहने लग रहा हूं। एक जगह स्थान निर्धारित पक्का कर देंगे, दोनों तरफ तो दोनों पहलवाना तो बतला के 2 कोच पक्के कर देंगे जिन पर दोनों पहलवाना का बोलता ठोकता होगा। और इसके लिए एक बड़े ग्राउंड में कुश्ती करवाओगे ताकि वो पूरा हरियाणा आराम तो उस चीज ने देख सके। कुश्ती का मतलब कोई युद्ध का मैदान नहीं है, कोई पहली बार कुश्ती नहीं होती किसी की। आप लोगों ने तो इसको युद्ध का अखाड़ा बना दिया। कोई बजरंग के परिवार तक गाली देने लग रहा है, को उसने नीचा दिखाने लग रहा है, को न्यू कहने लग रहा है यो दूसरा बालक है वो जाना चाहिए वो नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता के पहले तो वो सुन लो।
जो बजरंग में 1000 कमी काटन लाग रहे हैं। सबसे पहली बात जो मेरा साथी सबूत के तौर पे दिखाता हूं, जो कहता बजरंग डायरेक्ट चला गया, ट्रेल ना दी, एक बारी गौर से पहले इस लेटर न पढ़ो, ताकि आप लोग ना हकीकत का बेरा पाटा गुमराह ना करे कोई। यो लेटर पढ़ो, यो है एशियन गेम ट्रायल के लिए, ध्यान से पढ़ना इसको। एशियन दिखता होगा शायद आप लोगों को, देखो ये है एशियन गेम की ट्रायल के लिए सुझाव। सबकी ट्रायल अगस्त के पहले हफ्ते में करवाई जाए। अगर अगस्त के पहले हफ्ते में सबकी ट्रायल संभव नहीं हो तो जितना जल्दी हो उसका ट्रायल होनी चाहिए। अगर ट्रायल जल्दी होती है तो निम्न भार वर्ग में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वालों की ट्रायल जो 6 पहलवान भार ट्रेनिंग के लिए गए हैं उनके साथ करवाई जाए। अगर आपने इस पहलवानों में से कोई वादा किया है तो इन भार वर्ग में जो जीतेगा उसी को एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। इसमें फ्री स्टाइल में 65, 86, 97, महिला कुश्ती में 53, 62, 68। ये ज्ञान सिंह, ये अशोक कुमार, ये कोच साहब हैं, कोच साहब के साइन है इन चीजों पे। अब इससे दूसरी बात आती है, ये पढ़ो लेटर। सेवा में खेल मंत्री महोदय भारत सरकार श्रीमान जी, जो बजरंग घर ने न्यू कहने लग रहे हैं कि बजरंग घर सीधे चले गए, डायरेक्ट चले गए, ये उन पहलवान का लेटर है, गौर से पढ़ लेना भाई। निवेदन है कि रेसलर प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले कुछ रेसलर को एशियन गेम 2023 व वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की ट्रायल की तैयारी के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, जिनके नाम हैं विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादान, संगीता फोगाट और जितेंद्र कुमार। अतः कृपा करके इनकी ट्रायल 10 अगस्त 2023 के बाद करवाई जाए। ये जितेंद्र के, संगीता के, बजरंग के, साक्षी के, विनेश के, इन सारे के ये साइन रहे। ये तो आगी भाई साइन वाली बात। अब बात क्या है, ये सारी चीजें सब कुछ है इन्होंने खुद लिख के नहीं दिया कि हमारी ट्रायल होनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों ने ये चीजें लिख के दी गई। अब ट्रायल किसकी हुई किसकी ना हुई उसका कारण क्या है। पहली बात तो यो डायरेक्ट जान वाला ना जान वाला रूल किसने बना रखा है। बजरंग अपने घर तक छाप के नहीं ले रहा, किसने बनाया यो रूल? यो उसी ब्रजभूषण ने बनाया है जिसकी गैल्या ये धरने पर जिसके खिलाफ बैठे थे, उसी का बनाया ओड है यो रूल। और उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे बजरंगर। जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बजरंगर को डायरेक्ट क्यों जाने देगा? जो साथी कहता है इनके बीच में समझौता होया है, समझौते वाली जो बात कहे हैं एकदम झूठी है। वह चीज आज भी चल रही है, पर इस देश का दुर्भाग्य है जो ओलंपिक में हमारे लिए मेडल लेकर आए। यार अपना ये देश, अपना ये हरियाणा, अपने का कहता उनके खिलाफ खड़े होकर अरे कुछ मानस कहन हो गए, उस ब्रजभूषण कहन हो गए सारे वो ठीक, हमारे बालक गलत। अपने बालकों का खुद आप लोगों ने आत्म सम्मान तोड़ा। उसी ब्रजभूषण के बनाए हुए रूल हैं ये। और किसकी ट्रायल हुई किसकी नहीं हुई उसका कारण क्या था, उसका कारण मैं बताता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। घोड़ाई की बात में करांगे। एक टॉप स्कीम नाम से, टॉप स्कीम है शायद, इस नाम की एक कंपनी है जिन्होंने हमारे पहलवानों को स्पॉन्सर कर रखा है, जिनके खर्चे पर हमारे पहलवान बाहर जाया करें। उनके खर्चे पर हमारे पहलवान बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए। और उन तैयारी वाला में क्या था, ये जो अपने बालक बाहर जो तैयारी करया करते उनमें किन किन की ट्रायल नहीं हुई वो बता देता हूं आप लोगों को। जिनका करंट का मेडल था, या तो ओलंपिक में मेडल हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इब करंट का मेडल किसका था? करंट का मेडल था बजरंग का, साथ में था विनेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पता होगा आप लोगों को। उससे तीसरा मेडल था रवि दहिया का। रवि दहिया की ट्रायल किस लिए हुई थी? रवि दहिया का चोट लग रही थी, 6 महीना तक अनफिट था। और ये जो या कंपनी होती है या हर महीने इसको हर वीक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हम फिट हाँ लड़ने के लिए। उनकी ट्रायल होया करे।
इनमें से ये जो 6 आदमी जो तैयारी करते हैं, जिनको स्पॉन्सर करके या जो बाहर थे, इनमें से सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे जिनकी ट्रायल नहीं हुई। उनकी ट्रायल ना होने का कारण था उनका ओलंपिक में मेडल बजरंग का था और विनेश का करंट का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था। इस मारे दूसरी बात जो कह रहे हैं भाई, अगर उन ट्रायल ना दी, बजरंग ने ट्रायल ना दी, भाई ट्रायल वो खुद देना चाहे है, ट्रायल देनी या वो कौन हो गया? और या जो कुश्ती कराने की कह रहे कि एशिया चैंपियनशिप से पहले या कुश्ती करवा लें। सपोज करो इस कुश्ती में बजरंग ने यो भाई हरा लिया, यो काली रमन, या इस काली रमन ने बजरंग हरा लिया, थारी मान ली काली रमन बजरंग ना हरा लेगा, उसके बाद काली रमन को एशिया चैंपियनशिप खेलने चला जाएगा। जब भी नहीं जाऊगा, जब भी खेलने के लिए बजरंग ही जाएगा, क्योंकि क्वालीफाई जो है क्वालीफाई के हिसाब से उसी को जाना है। दूसरी बात, जो ये बार बार ट्रेल की फंसा रहे हैं, आप सभी साथियों को बता देता हूं, एक भाई और है, अनुज नाम है, अनुज, मिर्चपुर एकेडमी का। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जब ट्रायल हुई थी, विशाल को उस भाई ने 3-0 से हराया है। अनुज ने विशाल को 3-0 से हराया है। वो भी न्यू कहेगा मेरी भी ट्रायल लो। फिर इनके वजन में 10-12 और भी होंगे, इनके बाद जो फिट हो रहे वे भी कहेंगे ट्रायल लो। अगर आप लोगों को ट्रायल करवानी है तो आंगा लाकर जोर जबरदस्ती करके ये रूल क्यों ना बदलवाते? रोड़ा रूल लगा है, बजरंग का नहीं। किसी की सक्सेस से भाई चिढ़ते नहीं, उस बात को समझना चाहिए। अब हाल में मेडल आया है अंतिम पंगाल, एक छोरी जीत का ही ब्रोंज मेडल लेकर आई है, या जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल लेकर आई है, ओलंपिक का टिकट भी पक्का हो गया। इब जो मूर्ख आदमी है उनको तो कुछ पता नहीं होता, वो तो इन चीजों से दूर रहते, उनको तो विरोध करना होता है। और जो कुश्ती के बारे में जानते नहीं, उन मेरे भैया ने बेरा नहीं, या जो ओलंपिक का टिकट पक्का कर का ही अंतिम पंगाल, इसका मतलब यो नहीं है कि अंतिम पंगाल ओलंपिक में जागी। इसका मतलब यो है इंडिया की इस वजन में ओलंपिक की तरफ से टिकट पक्की होगी। वो अंतिम जब इंडिया में आओगी वो हमारी बाण है। उसके बाद अब दोबारा से जो इंडिया में कंपटीशन होगा, इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट आओगा वो ओलंपिक में जाएगा। हमने आगे क्वालीफाई करने की जरूरत को ना, क्वालीफाई हमारा हो चुका है। फिर वे आदमी झंडा ठाए पाऊंगे। ओलंपिक का टिकट तो या पक्की करकाई थी या जानी चाहिए, आप लोगों के हिसाब से नहीं चलता। जिन पहलवानी की नॉलेज नहीं, रुल्ला की नॉलेज नहीं, वे भाई अगर आटे ज्ञान देते तो मूर्खता वाली बात होगी ना भाई। आप लोग एक बात बता दो, इतने ओलंपियन पहलवान रहे जो ओलंपिक में क्वालीफाई कर का रहे हैं, इंडियन इतने इंटरनेशनल पहलवान रहे, जो आंगली ठानी हो तो बजरंग पर विशाल की कुश्ती पर उन आंगली ठानी चाहिए। आंगली कौन ठान लाग रहे हैं? जिनने इन चीजा का कोई ज्ञान नहीं, दूर दूर तक किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, वे आंगली ठावे हैं। और गैल न्यू कहने लाग रहे हैं कि जो विशाल हमारा भाई है, उसका जुगाड़ गरीब है भाई, बोधा है, 1.5-2 किला बेच के उसके माता पिता ने पाल रखा। देखो उसके माता पिता का सम्मान करा, उसके माता पिता का दुख जायज है। क्योंकि मैं आप सभी को एक बात बताता हूं, कोई ये नहीं चाहता हमारा बालक आडर है, सब न्यू चाहेंगे हमारा बालक आगे जावे। लेकिन जो ये भाई 80 लाख रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा इकट्ठे कर रहे हैं, भाई तुम भला काम क्यों ना करते? काम करो, यो इतने रुपया का ही गाड़ी घोड़ा का सारा विशाल के परिवार के बनाए घोड़ा ही ला दो। जो तुम कुश्ती पे टेकन लाग रहे हो, वो सारा का सारा रुपया सारा लाग उस भाई ने मजबूत क्यों ना करते? उसने मजबूत करके खवा प्या के आने वाले टाइम का स्टार बनाओ। बजरंग का तो ये लगा लो आप कंटिन्यूटी में है, बजरंग की चढ़ती कला के 2 साल और होंगे, उसके बाद तो बजरंग भी ओवरेज होता चला जाएगा। उसके बाद जो हमारी अगली आने वाली, इससे अगली पीढ़ी, उसको तैयार करो ना। आने वाली हमारी ये तो होंगे ये भाई। देखो लड़ाई लड़ी जाती है आंख की, न्यू नहीं होया अगर किसी हो बात पर झंडे ठा लिया, विरोध कर दिया या कुछ भी कर दिया। ना तो मेरा विशाल दुश्मन, ना मेरा बजरंग दुश्मन, मेरे तो हरियाणा के हैं, दोनों मेरे भाई हैं, दोनों की तरफ से। लेकिन वह बात रखो भाई जो बात जायज हो, या बात मत रखो कि आप लोग कुछ भी कहने लग जाओ और कुछ भी वो करने लग जाओ। दूसरी बात, जो ट्रायल हुई थी, जिस ट्रायल के ऊपर आप कहने लग रहे हो, ट्रायला में विशाल जीत रहा था। एक बारी विशाल से पहले पूछ के देखना वे ट्रायल हुई किस चीज की थी। वे ट्रायल हुई थी जो फर्स्ट होगा वो स्टैंड बॉय रहेगा। स्टैंड बॉय कौन होता है? स्टैंड बॉय वो होता है, अगर बजरंग के
खुदा ने खास्ता चोट लाग जा या बजरंग किसी कारण तय उड़ा गए एशिया में ना जान पावे तो बजरंग की जगह दूसरा भाई जागा। दूसरे भाई का को किसका नाम होगा? विशाल का, यानी कि जिसने क्रिकेट में एक्स्ट्रा प्लेयर कह दिया रहे। सेम ऐसे ही जैसे कि विनेश को चोट लगी तो विनेश की जगह स्टैंड बॉय थी या छोरिया अंतिम या उसकी जगह गई है। तो भाई वो स्टैंड बॉय की ट्रेल जीत रहे, इनको कह के बता के वे ट्रेल होया करें कि स्टैंड बॉय की ट्रेल में पहले नंबर पाए हो, आपका पहला नंबर होगा, लेकिन बजरंग के बाद होगा। तो किससे वो चीज पर आंगा लगा कर विरोध करके किसी के माता पिता तक गाली देकर, अरे यार कल तक तो वो वर्ल्ड चैंपियन था, कल तक तो वो ओलंपियन मेडलिस्ट था, आज आप लोग उसने गाली बकने लाग रहे हो। ऐसा इतना बैर विरोध क्यों भाई? किसी ने अपनी को पर्सनली दुश्मनाई निकालनी है, किसी ने अपना कुछ वो करना है, तो भाई आप लोग अपने घर पर किसी पर कर लो, पहलवाना पर राजनीति क्यों करने लाग रहे हो? आईओ ओलंपियन एसोसिएशन है, उसको इन 6 पहलवाना ने लेटर दिया था, जो मैं दिखाने लग रहा हूं, जो मैं गेर भी दूंगा। इस वीडियो ने शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाना भाई, जो ये भाई कुश्ती की कर। फिर भी एक बात कहता हूं, थारी बात बड्डी राख दी, गोड़ाई मैं करवाऊंगा, कुश्ती मैं करवाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। जड़ा कहोगे उड़े एशिया चैंपियनशिप में कहीं ना उल्टा लेने दो, और जो कहने लग रहे एशिया चैंपियनशिप तो पहले होनी चाहिए गोड़ाई। भाई पहले होए तय आरा जीती तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बजरंग तो फिर भी बाहर जाना क्योंकि नंबर उसका पड़ रहा। यो स्टैंड बॉय है, यो यानी कि एक्स्ट्रा में है। अगर बजरंग को चोट लगती है तो यो भाई जा सकता ना, नहीं जा सकता। वास्तविकता पाओ, झूठे झंडे ठाए थे, झूठी किलकी मारे थे, इन चीजा तो कुछ नहीं होता। यो समाज मुश्किल है सीए को, दोनों मारे बालक मारे भाई हैं। आने वाला टाइम अगर विशाल अच्छी मेहनत करेगा तो विशाल का है, बजरंगर के बाद बजरंगर दादा थोड़ा वो दादा पीढ़ी लिखवा के थोड़ी लहरेगी, ये रहेंगे। इनके बाद और भी तो साथी आवा जावेंगे भाई, इसलिए कम से कम इनकी गैल राजनीति मत करो, इनके साथी साकारिया मत करो। अक्तम इन आपस में भाई ना भाई का दुश्मन मत बनाओ, कल इनकी आपस में नजर मिल रहा थी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा, ऐसा काम ना करो। और उन आदमियों को गालियां देने का कोई अधिकार नहीं है भाई। ये जो यूट्यूबर फेसबुक ये बन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, कुछ भोंकते हैं बिना हाथ पाया की, क्या मतलब होया मेरे यारियों? कोई मतलब हो? एक आधा जो वही हाथपने का पंचायती बन रहा है, एक आधा यो बेवानी कहने का, यार थोड़ा बहुत तो शर्माना चाहिए। चलो आप विरोध करो, मैं नहीं नाटता, विरोध मत करो, लेकिन तू तड़ाक गाली उस आदमी थे जो जिसका ओलंपियन है, जो हमारे हिंदुस्तान की शान है। अरे माड़ा बोदा टाइम नहीं बेरा किसका यार, पीछे लागना है आदमी के पीछे लागो, उसकी नीतिया के पीछे लागो, विरोध करो जायज, लेकिन उसके माँ बाप तो उसके परिवार तक गाड़ देने का के तो कोया भाई। मैं पूछना चाहूं उस आदमी तो किसी और टाइम लाइव आके बैठ जा, एक बार यार उसका इतिहास हिस्ट्री तो चेक करके देख लो। यो जो बेवानी वाला है, एक बार न्यू तो चेक करके देखो, इसने आज तक किसी का विरोध करने तक करया की है। जो इसकी गैल आंदोलन में बैठे थे खुद ही ने पीपे चोर गए हैं, जो इसकी गैल आंदोलन में भागीदारी ले रहे थे वे खुद ही की पोल खोलने लग रही हो। पंचायती बने अंडई ने एक फैसला और भी कराया था, वो एक हरियाणवी कलंकार रोहतक का बेरा होगा तुमने, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था। उन 10 बड़का पे केस लगवाया था फोकाट ने, जिन बड़का पे केस लगवाया था उसके बीच में भी वो पंचायती बन का था, मैंने राजीनामा करा दिया। और यो देख लो न्यू होया अगर राजीनामे यो ढूंढा भी ना पाया, उसके बाद वे बड़काज भी केस भुगतन लग रहे। मुगत मां भुगते हैं, अपनी वीडियो बना के लेकर गया यो अपने घर कन्या। ये किसी का घर नहीं बसवा सकते, दुनिया का जूत बजवा सके, यो जूत बजवानिया है। इस तो बच लो भाई, यो आग लानिया मानस है, यो वो मानस है जिन्हें वीडियो में घरा बैठ के जब धरने पर पहलवान बैठे थे पहला तो उनका विरोध करया, फिर आड़े तो उठ के दिल्ली उनका समर्थन करने चला गया। उड़ समर्थन करती आना नोला हमारी बाण बेटी आ गए, कोई नहीं लिखा जाएगा भाई, हम आगे हार्ड है। उड़ पकड़ का माइक और घरा आके फिर लाइव आ गया उसके खिलाफ, घरा आकर उन बड़का के खिलाफ फिर लाइव आ गया। यो तो बिना तली का गोल लोटा है, यो तो फटबॉल है जिंगे लात मारोगे होंगे नेगरोड जागा को सांग तो कोने सौदा तो कोने। 100 बार तो मेरे खिलाफ लाइव आ गया, ये फॉलोवर तो मेरे खिलाफ भोक भोक बना रहे हैं। इनको की तो कस्सी थोड़ी चला रहा कि काम थोड़ा कर रहा, क्या समाज में कोई योगदान थोड़ी है? खाम का बे 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 करिए तो कुछ नहीं होया करता। इन्हें एक दंगल भी करवाया था, मेरे पे सारी ना को आवे
क्यों बदनामी करवाने लाग रहा हूं? किसान आंदोलन में बैठे ओढ़ा की भी इसने एक दंगल करवाया था। यो जो इन कहना टोल चल रहा था दादरी कहने वाला, उसका नाम तो मैं भूल गया क्या नाम था, उस पर धरना चल रहा था। उड़े इसने दंगल की परमिशन तक नहीं दे थे। उड़े के जो आदमी थे, फिर इससे के दो चार खास थे जिनने उड़े परमिशन दिवाई, और जिन जिन की यो पर्ची काट रहा था उन तनु बोला भाई तुम उड़ा का अपना नाम मत लियो। जब तुमने उड़ा के दंगल में तुमने नुका दी 50,000 रुपया हम दे रहे, हाँ मेरी क्या हवा होगी? सूखा पहलवान बने हांडता होता है। इसका तो काम है साल में एक दंगल करा कर अच्छी पर्ची काट कर पिए खा लिया करे, बाकी पूरे साल भूखे जागा, दूसरे न बदनाम करे जागा। यो तो भाई कति सूखा पंचायती है, इसके पल्ला नहीं है कुछ, ये बता देता हूं। यो तो इन्हें तो बेडवान में आकर सवाद है, इन्हें बनाने वाली तास्ती किसी तो बात नहीं करी है। एक काम बता दो भाई जो इसने आज तक कर हो, को भाई देखनिया हो या वीडियो शेयर कर। मैं बढ़ना नहीं चाहूं था, मैं न्यू चाहूं था भाई क्यों किसी गंद में बढ़न लाग रहा है, क्यों किसी गंद में? ये तो समाचार ने ले हैं यार, तीसरे दिन 2 पालिया में बांट दे हैं, आपस में दुश्मन बना लाग रहा। ध्यान प्रेन सरकार का फायदा करने लाग रहे। वो तारा फूफा बैठा ब्रजभूषण तेना कहूं रे बेवाणी वाले, वो तेरा फूफा बैठा ब्रजभूषण मारे न जाकर टक्करू का है। रूल बनानी है वो सब बजरंग अपने घर तक किताब छाप रहा मन रूल बना दिए हैं। किसी बात का बेरा नहीं यार, बात का पतंगड़ बनाकर ज्ञान लाग रहा है। या तो भाई तू एक काम करे, तेरे तो बता दूं, किसी काम ना करे तो पूरा करया कर, और ना किसी काम का मत लिपटा कर। तीसरे दिन ये पंचरिए हुए पकड़ रहा यूट्यूबर अपनी गल्या, आज उसको चुनौती दे दी, आज उसको चुनौती दे दी। सारे के सारे 10वीं फैल जो इसकी गले हुए यूट्यूबर लाग रहे 2-4, एक भी डंका नहीं, एक भी इसके झंडे बेरा ना क्यों कर ठारे के मीठी गोली देगा बकावे यो लोग ने। भाई साहब मत लडवान बड़वान का काम करे, और गाड़ी किसे ते दवावे है, तू गाड़ी दे है, तेरा स्टैंड के है, और जिस तो तू गाड़ी देने लग रहा है उसका स्टैंड के है? स्टैंड तो देख, कम से कम ये थोड़ी हो यार किसी होगा विरोध शुरू कर दो। मतलब के मेरे पीछे ना 3 साल तक साजिश कर लगा रहा, अर्धा बड़का की टीम बनाता, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता, छकारा के खिलाफ लाई हुआ सारे। अरे भाई साहब कदे किसी को अच्छा काम कदे तक कर ले, आधी उम्र तक तेरी जाली या थोड़ी बहुत और रह रिया और चली जाएगी। लड़ान बढ़ान में दूती लाने के काम तन्ने ठेका ठारे क्या के इस हरियाणा का सब ने एक दूसरे से बेटवा तड़ुआ का मार दे। पहले लोग का तो रूल बता, और फिर लोग फैसला करेंगे सही के है गलत के। ट्रेला के पहले रूल बदलवा, तेरे में हिम्मत है तो हम समर्थन करा उस चीज का गैल। हाँ भाई, और बजरंग नहीं पकड़ के ले आओगे, तू भी आ भाई गैल बैठा ये रूल बदलवाने हैं, पहले रूल बदलवाओ। और जो थारा आंगली ला रहे हैं, ये जो पहला पहलवान थे, ये जो आंगली ला रहे हैं, जो आजकल तड़े तड़े ओलंपियन, ये भी उन रूला के हिसाब से खेलन जा रहे थे। बजरंग बैठ के देखा करते, बजरंग रूकड़ू बैठ के देखा करते, ये जाया करते जब नंबर बिना पिड़ारता बजरंग का। इस चीज ने, इस पीड़ा ने बजरंग भी खुद झेल रहे हैं, और इस पीड़ा ने आज के टाइम जो झेलन लाग रहे उन तभी एक बात कहूं, पहल किससे टाइम कर लो न्यू कहा अगर जिस टाइम जाकर उस टाइम सवेरा, आज तो पहल कर लो। बजरंग सबसे पहले सबसे आगे लाइन में बैठेगा इस चीज के खिलाफ रूल चेंज करवाने में। हिम्मत है तो उसका टक्कर मारो भाई। एसोसिएशन का जो बना रखी है, जो फेडरेशन है, जो रूल पास करते हैं, ये रूल बजरंग घरा कापी मना छाप रहा। अक मैं ट्रेल ना दूं किसी के लिया, अगला लिखतम में दे रहा मैं ट्रेल देने तैयार हूं। ठीक है, ये बातें कहना चाहता हूं। इन बातों ने समझो, एक दूसरे तक समझाओ, आपस में मत बैठो और मत बैठाओ। हाथ जड़वा लो भाई, यो हरियाणा है ना, जीलन दो। यो भी आज का हाल का चैंपियन है बजरंग, और आने वाले चैंपियन हमारी नई प्योद है विशाल। मत बर्बाद कराओ इन लड़ाई बांट का। मानसिक रूप से कितनी टेंशन हो आदमी का। वो एशिया में खेलने जा रहा है, वो उड़े तो मेडल जीत लिया, इंडिया के लिए लाता होगा, या वो आप स्पेशल अपने तिया बांध के लिया होगा उसने। विशाल जाता, विशाल भी इंडिया के लिए लेकर आता विशाल, लेकिन स्टैंड बॉय है। स्टैंड बॉय जब तक रहेगा जब तक मौजूद आदमी मैदान में खड़ा है। बात को समझा करो, इस बात के फर्क को समझो। बात का रागड़ मत बनाओ, किसी के पीछे वही आत्मने में मत रागो। अगला ने लिखतम में दे रखी है ये स्क्रीन शॉट इन चीजा के, ये प्रूफ भी मैं डाल दूंगा। सब जानते भी होंगे, शोकी बनिया कोच साहब, उन्होंने इनको लिखतम में भी दी थी ये चीजें। ये देख लो भाई, न्यू न्यू बात से इन फिर भी नहीं मानी।
ना मानना तो भाई इसमें बजरंगर की कोई कमी नहीं है और विशाल की भी कोई कमी नहीं है। मैं विशाल की कमी बता दूं, क्योंकि विशाल ने खुद बजरंग के पास कॉल भी करी, आपस में इनकी बात भी हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में भड़काने वाले है ना, जो वही अपने में कुछ कुछ बाढ़ लाग रहे, जा अच्छा कर्म करना तो भाई तुम इकट्ठे होकर विशाल का गरीब जो गाढ़ा हम भी गैल सारा लाऊंगे, हम भी गैल हो लेंगे। पहल करनी है तो ये रुपये जो इकट्ठे हो रहे हैं, शराय जुड़ रहा है, सारे रुपये उसने दे दो। यो गारंटी मेरी है, बजरंग जिस टाइम इंडिया में आओगा बिना ये नाम फ्री में कुश्ती मैं कराऊंगा, इस बात की गारंटी मेरी। बजरंग नाटेगा नहीं, वे रुपये न्यू के न्यू सारे के सारे दे दो। जब तक मानांगे तुमने को अच्छा काम कराया विशाल थी, और झूठे झंडे ठाक हूं एक अपनी वाह वाही पब्लिसिटी बनाने के चक्कर में ये पहलवाना का क्यों नाश करने लग रहे हो। रही बात यू नाम कट्ठा राखियो भाई, जन ना देते थे, अगर जन ना देते ना यू नाम कट्ठा राख के, फिर आने वाले टाइम में बजरंग ना लेने दो, गोड़ाई भी करवाऊंगा। अगर बजरंग जीतता है सारा का सारा न्यू का न्यू नाम गौशाला में देंगे, यो मेरा नहीं खुद बजरंग का कहना है। अगर विशाल जीतता है बजरंग की तरफ ते उस नाम में के मन के मैं बढ़ा चढ़ा के और अपनी तरफ तक बढ़ा चढ़ा के मैं भी मेरे भाई ते दूंगा विशाल ते, ताकि आने वाले टाइम में वो मजबूत हो। दोनों के आपस में राजी खुशी गले मिलवाओगे। या कुश्ती है, इसका युद्ध मत बनाओ, इस कुश्ती का बट्ठा मत बैठाओ। हरियाणा को कुश्ती के नाम से ही जाना जाता है। हाथ जुड़वा के विनती पहलवाना के बीच में राजनीति मत बांटो। सभी साथियों ने मेरी इतने प्यार तक बात सुनी, इसने शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा जरूर देना भाई, रिक्वेस्ट है। बात का पतंगड़ मत बनाओ, हकीकत को समझने की कोशिश करो। सभी साथियों को राम राम। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।